नमस्कार, मैं जितेंद्र गोसाई। आज के प्रोग्राम में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बड़ौदा से हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। क्या ये वीडियो सुनकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने सोचा है कि आपका पर्पस क्या है आपकी जिंदगी का? क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं आप जीवन में? कुछ दिशा तय की है, कुछ गोल बनाए हैं, कुछ सपने देखे हैं, कुछ भी तो कुछ ऐसा किया है क्या? अगर नहीं किया है तो ये करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी आप पूरी तरीके से बदल सकते हैं टीम जेजी के साथ। और आज आपको भरोसा भी होगा कि वाओ, अगर इस तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, कोई भी काम सीखने से हम सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो आइए समझते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके और आपके परिवार के सारे सपने को साकार कर सकती है। ये मैं और मेरी मिसेस है, हम लोग जब अमेरिका गए थे, पहले ट्रिप थी हमारी 2013 में, तब की फोटो है ये। सारी बात मैं आपको बताऊंगा आगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मुझे ये बताइए, कितने लोगों को लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए? कितने लोगों को? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। सबको लगता है ना कि मुझे मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव करना है, जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, सबको बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन ज्यादातर लोग एक्शन ही नहीं लेते। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ना, काम नहीं होगा। लेकिन एक्शन लेने के लिए पहले सीखना जरूरी है, राइट डायरेक्शन पकड़ना जरूरी है, सही लोगों के साथ काम करना जरूरी है। आज आपको पता चल जाएगा सब कुछ यहाँ पे, है ना। टीम जेजी ये एक ऐसी टीम है जो लोगों के सपने को साकार करने में मदद करती है। ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में मदद करती है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क क्या है? सिर्फ एक्स्ट्रा का। और वो एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा काम जो हम करते हैं, एक्स्ट्रा हम सोचते हैं, एक्स्ट्रा हम एक्शन लेते हैं, उन सबको जो फर्क पड़ता है उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बनता है। करीबन 272 लोग यहाँ करोड़पति बन चुके हैं। 272 लोग 1100 से ज्यादा लोगों को गाड़ियां दे चुके हैं। आप सोचिए, करीबन 4200 लोग वो लखपति बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 2005 लोग सक्सेस हुए, इतने ज्यादा लोग यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं। तो दोस्तों, हर कोई सक्सेस हो सकता है जो होना चाहता है, काम करता है, बहाने नहीं बनाता और हर रोज सिस्टम के हिसाब से चलता है ना। सो बेस्ट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, और जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, आपको कुछ पैसा नहीं देना इसके लिए। कितनी अच्छी बात है ना, कि भैया कहीं पैसे नहीं भरने आपको। कितना अच्छा लगेगा सुनकर, पैसे नहीं भरने। कम ऑन, रेज योर हैंड्स, कितने लोगों को अच्छा लगा है? पैसे नहीं भरने आपको। मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार ये सुना ना, आपकी तरह मैं भी तो कभी नहीं आया था ना पहली बार। ये 2004 की बात है जब मैंने ज्वाइन किया था। तो तभी मुझे बताया गया कि आपको कोई पैसे नहीं भरने, न सेमिनार के, न ट्रेनिंग के, न मीटिंग के, न काम चालू करने के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बढ़िया काम है, इससे हम बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस नहीं आएगा ना। अब किसी को बोलोगे आप 25 भरो, 50 भरो, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 भरने का बोलोगे तो कोई नहीं भरेगा। लेकिन जब फ्री है तो हर कोई ज्वाइन करेगा। सही है गलत है? कितने लोग मानते हैं फ्री है तो हर कोई ज्वाइन करेगा? वाह, आई नो, सबको, सबके दिल में बैठेगा ये बात तो, कि अच्छी बात है यार ये तो, है ना। चलिए, अब पढ़ाई लिखाई तो हर कोई कर लेता है आजकल, है ना। 70% से ज्यादा, करीबन 78% से ज्यादा लिटरेसी रेट है हिंदुस्तान का, है ना। लेकिन क्या होता है, एक बच्चा पैदा हुआ और 20-25 साल पढ़ने के बाद भी क्या हो जाता है? लाखों का खर्चा माँ बाप का हो जाता है, समय दोनों का, बच्चे का, माँ का, बाप का, सबका लग जाता है। इतना समय और पैसा लगाने के बावजूद भी उसका आउटकम क्या है? आज जो भी बंदा ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है, इंजीनियर होकर बाहर निकलता है, नौकरियां नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो 10-15 हजार, 20,000 की नौकरी मिलती है, उतनी भी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि इतने लाखों के खर्च करने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। और कई बार आपने देखा होगा, मैं खुद इंजीनियर हूँ, है ना। तो मैंने भी तो ये लाइफ झेली है, मैं आपको बताऊं। तो ये जो है ना, हमेशा बंदा एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है और वो अच्छी नौकरी कभी मिलती नहीं। सही है गलत है? कितने लोग मानते हैं? बिल्कुल सबको पता ही है, इसमें पूछने की जरूरत भी नहीं। और जो सबसे बड़ी अचरज की बात यह है, मेरे साथ आप सहमत होंगे, पूरे इंडिया में सिर्फ 1% लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पढ़ाई का ढांचा कुछ गलत हो सकता है, या तो उतने उद्योग नहीं है, नौकरियां नहीं है, कि यार इतने लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं फिर भी सिर्फ 1% लोग इतना पैसा कमा पा रहे हैं जिससे इनकम टैक्स भरे।
मतलब 5 लाख से ज्यादा तो सिर्फ 1% लोग कमा रहे हैं, बाकी सारे उसके नीचे कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों को हम ज्यादा पैसे कमाते हुए करके देखना चाहते हैं। हम लोग मदद कर सकते हैं इनकी, यार आओ आप हमारे यहाँ, और आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो अगर सीखने के लिए तैयार हो, है ना। तो ये 1% लोग हैं, वही पैसे बना रहे हैं, कमा रहे हैं, बाकी के सारे लोग 5 लाख से नीचे कमा रहे हैं। है ना हसरत की बात। मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगा था जब मुझे मालूम चला। अब सोचिए एक घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, है ना। अगर 80 की बात करें तो 1,000 से 4,000, 90 में 2,000 से 8,000, 2000 के साल में 5,000 से 20,000, 10 के साल में 12,000 से 50,000। अगर कोई यंग लड़के लड़की है तो उनको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन आज तो 2020 तो सबको मालूम है, एक घर चलाने के लिए कम से कम 25, 30, 40, 50,000 चाहिए। जैसी लाइफस्टाइल 1 लाख भी कम पड़ता है, 2 लाख भी कम पड़ता है। सही है गलत है? कितने लोग मानते हैं कि आज कितना पैसा चाहिए? 25-30 हजार तो चाहिए, सबको नहीं चाहिए, कम से कम चाहिए। छोटे से छोटे परिवार को 25-30 हजार यूं चटनी हो जाता है। और इतनी महंगाई बढ़ रही, इतनी बढ़ रही है। पहले के जमाने में, पहले पिछले जो 50 साल थे, 80 से लेकर 20 तक के, उसमें हर 10 साल में खर्चा डबल होता था। अब इधर हर 5 साल में खर्चा डबल होने वाला है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही, तो कुछ और करना पड़ेगा। सही है गलत है? चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2030 में खर्चा कितना हो जाएगा बताइए? अगर पुराने तरीके से चला तो 10 साल में डबल, अगर अभी जो इस तरीके से डबल हो रहा है तो 5 साल में डबल हो जाएगा। तो हो सकता है 25 या 26 की साल में ही महीने का खर्चा 50,000 हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन चलिए हम रिजनेबल सोचते हैं कि भैया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी महंगाई। तो 30 में घर चलाने के लिए 50,000 चाहिए, 40 में 1 लाख से 4 लाख, 50 में 2 लाख से 8 लाख। सोचिए भाई सोचिए, पैसा बहुत कमाना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, है ना। अगर नहीं कमाए तो फिर मुश्किलें आने वाली है। अगर हम आज की बात कर ले कि आज जो है, आज आप कैसी लाइफ जी रहे हैं? क्या आपके घर में कार है? क्या आपके घर में बड़ा फ्रिज है? क्या आपके घर में बड़ा स्मार्ट टीवी है? क्या आप देश विदेश की यात्राएं करते हैं? मतलब कैसी लाइफस्टाइल है आप? अगर आपकी लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो आपको सोचना चाहिए कि यार यही जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं निकालनी, मुझे बच्चों को बेहतर जिंदगी देना है। तो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक ऐसा काम पकड़ना पड़ेगा जो बहुत चल रहा है और बहुत तेजी से भाग रहा है। तो वो काम अगर आप करने के लिए सोचेंगे और करेंगे तो आपका जिंदगी बदल सकता है यहाँ पे, है ना। आइए वो काम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब हर बंदा पैसे कमाने के लिए क्या करता है? कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है ना। नौकरी में क्या होता है? 8 घंटे का काम, मिनिमम काम करो, मिनिमम पैसा। अब हर साल इतना सैलरी बढ़ता है जितना महंगाई बढ़ता है। महंगाई का दर है 8 से 10%, सैलरी बढ़ने का दर भी 10% है ना। तो हमें कभी भी बंदा आगे बढ़ नहीं पाता है। 40 साल के बाद पता चलता है कि मैंने गलत किया, कोई बिजनेस शुरू नहीं किया। जो बंदा बिजनेस करता है वो क्या करता है ना, वो रोज का 12 से 14 घंटा काम करता है। और जो नौकरी वाला 40 साल में कमाता है उतना ही पैसा ये बंदा 5 साल में कमा लेता है। तो बिजनेस करने से ज्यादा फायदा है, काम ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क भी होता है बिजनेस में। कोई जैसा बिजनेस ऐसा रिस्क, है ना। लेकिन बिजनेस में एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि ये दिल और दिमाग दोनों से करना पड़ता है। नौकरी, अगर नौकरी में आपका दिल लगेगा चलेगा, साल 2 साल 3 साल में दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी नौकरी। बिजनेस में ऐसा नहीं चलता है, बिजनेस में आपको दिल लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसा बहुत मिलता है। तो कितने लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है? बहुत ज्यादा पैसा कमान, रेज योर हैंड्स। सबको कमाना है ना भैया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आ जाइए चलिए बात करते हैं। अब ये 4 लोग हैं हमारे आसपास जो होते हैं ना, वो 4 लोग क्या कहेंगे वही लोग है ये 3 बैठे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। चाइना को ये करना चाहिए, भारत को ये करना चाहिए, सचिन को ये करना चाहिए, धोनी को खेलना चाहिए, कोहली को निकाल देना चाहिए, सलमान खान को शादी कर लेना चाहिए, है ना। किसको क्या करना चाहिए इनको सब मालूम है। शेयर बाजार में पैसा नहीं डालना चाहिए, समझे ना। खुद को क्या करना चाहिए ये नहीं मालूम, बैठे बैठे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, टाइम पास। और अभी नया टाइम पास आ गया, सोशल मीडिया। बैठे बैठे रील देखते रहो, है ना, लोगों के स्टेटस देखते रहो, बस यही काम कर रहे हैं लोग। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो कीमती समय है आप वक्त जाहिर कर रहे हैं, सिर्फ आप बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक बंदे की समझ में आ गया, मेरी तरह मेरी समझ में 2004 में आई थी ये बात। तो ये बंदे की जो 1 नंबर वाला घर से वाला उठ के खड़ा हो गया, इसके समझ में आ गया मुझे कुछ करना है भैया, है ना। मुझे जिंदगी बनाना है, मेरे बच्चों की जिंदगी बनाना है, लाइफ सपनों को साकार करना है, ज्यादा कमाना है। तो ये उठ के खड़ा हो गया और एक जैसे बिजनेस मिल गया उसको पार्ट टाइम शुरू कर दिया 2-3 घंटा।
तो ये जो तीनों है ना, उसको पूछ रहे बोले कहाँ जा रहा है भाई? तो उसने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस शुरू किया मैंने, पार्ट टाइम काम करूंगा। तो वो हंस रहे, वो मजाक उड़ा रहे उसकी कि यार 8 घंटा काम करके कुछ नहीं हो रहा है, 2-3 घंटे काम करके क्या कर लेगा तू? उसने बोला कि 8 घंटा में किसी और के लिए काम कर रहा हूँ और उससे मेरा घर चलता है, तो वो जरूरी है। लेकिन अभी 2-3 घंटा मेरी जिंदगी बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, जो करूंगा मेरे लिए करूंगा। तो ये तीनों हंस रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, 7 महीने 2 महीने बाद तो आकर इधर बैठेगा, बैठ जाए उससे अच्छा है कुछ नहीं करना है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? इसने बोला कि टाइम वेस्ट तो आप तीनों कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टाइम का यूज करने जा रहा हूँ। इन तीनों की समझ में नहीं आई बात, लेकिन ये बंदा 4 से 8-10 महीने में सक्सेस हो गया और महीने का अच्छा इनकम कमाने लगा। तो तीनों देख रहे कि तू तो आगे बढ़ गया, तू तो वाकई में सक्सेस हो गया, लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब मुझे बताइए, इन तीनों की किस्मत खराब थी या उनकी सोच खराब थी? उनको कुछ करना ही नहीं है, बैठे बैठे बातें करना है, और जो कोई मेरे जैसा आपके जैसा काम करे उसको बोलना है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया भर की नेगेटिविटी करते रहते, अगर दुनिया को सुनते रहे आप तो कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या हो गया कि ये जो बंदा है ना सक्सेस हो गया, अब तय आपको करना है, आपको क्या करना है ना? अब देखिए, पहले आज से 3 साल पहले क्या होता था, बच्चे को बोलते थे ना, बेटा मोबाइल, तुम अभी छोटे हो, तुमको मोबाइल हाथ में नहीं लेना है, स्कूल में मोबाइल लेके नहीं जाना है। अब पूरी स्कूल मोबाइल में आ गई, जमाना बदल गया। बदल के जमाने के साथ अगर आपने कदम नहीं मिलाया तो आप पीछे रह जाओगे, फिर आप बोलोगे कि यार सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ चेंज हो गया लेकिन आप चेंज नहीं हुए, आपने बदले, इसलिए कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो अगर बदलना है तो बदलाव जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए ये ऐप है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, कहीं ना कहीं आपके अकाउंट तो होंगे यहाँ पे, और आपके जो अकाउंट होंगे ना उसमें आप कुछ ना कुछ तो करते रहे होंगे, है ना? करते हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक करते हैं, नहीं करते? सब करते हैं। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? मजे कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट। हम यहाँ पैसे कमाते हैं, हम लोगों को बात करते हैं बिजनेस के लिए, है ना? हम यहाँ एडवर्टाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है, काफी लोग मिलते हैं और वहीं से बिजनेस आगे बढ़ता है। तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसका यूज करते हैं। समझे ना आप? चलिए आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये पानी की बोतल है, आपने पी होगी ना, बिस्लेरी बोतल, है ना? लोकल शॉप में 15 में मिलती है, हाईवे पे 18 में मिलती है, मल्टीप्लेक्स में 20 में मिलती है, 3 स्टार होटल में 50 में मिलती है, 4 स्टार में, एयरपोर्ट पे 150 में, और 5 स्टार होटल में 400 में मिलती है। बोतल तो वही है, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, सिल्क पैक है, लेकिन उसकी कीमत बदल गई क्योंकि जगह बदल गई। आप समझे, है ना? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हर एक डिफरेंट प्लेस पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। वैसे आपका भी होने वाला है, मेरा भी हुआ है, मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने नौकरी किया, किसी और के लिए 8 घंटा काम किया तो कम पैसा मिलता था, खुद के लिए बिजनेस शुरू किया तो ज्यादा कमाया, टीम जेजी शुरू किया तो बहुत ज्यादा कमाया, कितना कमाया सब दिखाऊंगा आपको, है ना? तो जगह बदलने से, काम बदलने से जिंदगी बदलता है। ये मेरी छोटी सी जर्नी है, मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। अब जरूर देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ पे मैंने नौकरी किया, इंजीनियर बना 1988 में, 88 में, और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद तो मुझे लगा कि वाह, अब तो जिंदगी बदल जाएगा। कुछ नहीं बदला, उल्टा मेरी सोच बदल गई। मैंने सोचा यार क्या क्या सोचा था, कितने बड़े सपने थे, 7 साल में सब कुछ ढेर हो गया। उस टाइम मेरी सैलरी 500 रुपीज थी, हो सकता है आज के 5,000 हो या आज के 10,000 हो, है ना? तो 500 रुपीज में कुछ नहीं होता था, घर का खर्चा भी नहीं निकलता था। 7 साल की नौकरी में 3 लाख कमाया, मेरी समझ में आ गया मुझे किसी और के लिए पूरी जिंदगी काम नहीं करना है। बड़ा स्लो मोशन में जिंदगी चल रहा है ऐसा लग रहा था, भाड़े का मकान था, कोई सेविंग्स नहीं मेरे पास। बाइक भी सेकंड हैंड खरीदा था, 3 किस्तों में पैसा दिया था मैंने, है ना? कोई ट्रिप्स नहीं, घर घर चलाने का पैसा नहीं है बॉस, घूमने कहाँ जाओगे आप? स्ट्रेसफुल लाइफ थी, हार्डवर्क था, एक्टिव इनकम मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। सपने की तो बात छोड़ो आप, जमीन पे टिकने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, वो लाइफ थी। बहुत सारे लोगों की कहानी होती है, मेरी भी यही थी। मैंने ये बिजनेस शुरू किया 1905 में, मेरा कंपनी का नाम था शिवम इंजीनियर। हम लोग वॉल सप्लाई करते थे केमिकल फैक्ट्रियों में, और वो जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, न्यू दिल्ली, बहुत जगह मेरा सप्लाई था। ये बिजनेस बहुत अच्छा चला, मेहनत भी बहुत करी, पैसे भी बहुत कमाए, और छोटा सा मकान लिया बड़ौदा में, मैं बड़ौदा से हूँ, अलकापुरी में ऑफिस है मेरी। स्मॉल सेविंग्स हो रहे थे। सेकंड हैंड कार खरीदा, दूसरा सेकंड हैंड कार खरीदा, अब घूमने भी जाते थे, महाबलेश्वर, लोनावाला, मुंबई,
जयपुर, उदयपुर और द्वारिका, सोमनाथ, ये सब कुछ घूमते थे, अभी गाड़ी थी अपने पास, है ना। लेकिन स्ट्रेस ज्यादा था, नौकरी से ज्यादा होता है इसमें, हार्डवर्क भी ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा मिलता था, इसलिए अच्छा लगता था। अब पैसा होगा, खुद का मकान हो गया, छोटा सा गाड़ी आ गई, तो सब कुछ अच्छा हो गया, तो वो मेहनत करना भी अच्छा लगता है ना। सबको अच्छा लगेगा ये। दोनों में फर्क क्या है? ये नौकरी में किसी और के लिए 8 घंटा काम करता था, बिजनेस मेरे खुद के लिए काम करता था। मेरे साथ 6 लोग नौकरी करते थे मेरे यहाँ, तो 6 वो, 7वां मैं, और हम लोग ये काम सब करते थे। छोटा सा यूनिट था मेरा, तो ये काम अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अब अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे लगा कि यार ये भी अभी यहाँ से भी आगे बढ़ना है, तो मैंने देखना शुरू किया, अपॉर्चुनिटी देख रहा था मैं, काफी सारी चीजें देख रहा था। उसमें मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, टीम जीजी हम लोगों ने स्टार्ट किया, फॉरएवर का अपॉर्चुनिटी। और मैंने 2004 में इसको पार्ट टाइम शुरू किया, रोज का 2-3 घंटा देता था हमें। और पहले 7 साल में, 7.5 साल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये 23 साल में नौकरी और बिजनेस में, 23 साल में 93 लाख कमाया। यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके सिर्फ 7.5 साल में 1 करोड़ कमाया, 7.5 साल में, है ना। 2 गाड़ियां मिली, 3 इंटरनेशनल ट्रिप मिली, और इंडिया की 4 ट्रिप मिली पार्ट टाइम। तो 2-3 घंटा काम कर, फिर जो मेरी फुल टाइम इनकम थी उससे भी डबल से ज्यादा इनकम हो गई मेरी, तो मैंने 2011 से इसको फुल टाइम कर दिया। इंडिया में से वाइट इनकम 5 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ, 32 देश में बिजनेस है मेरा। आज खुद का बड़ा मकान है, खुद के इन्वेस्टमेंट्स है, 6 गाड़ियां मिली कंपनी की तरफ से, सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे आपको। 24 ट्रिप इंडिया में मिली, हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना है, 5 स्टार होटल में रहना है, सारा खर्चा कंपनी का। 13 ट्रिप एब्रोड, 2009 से रेगुलर में कंटिन्यूस मेरा इंटरनेशनल ट्रिप है। अभी मैं 3 महीना अमेरिका रह के आया, 2 तारीख को वापिस आया यहाँ पे, 3 तारीख को गया था, 3 अप्रैल को, 3 महीना। ये बिजनेस की ये ब्यूटी है कि आप कहीं पे भी जाओ, आप बिजनेस कर सकते हो, है ना। स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्मार्ट वर्क है ये, और पैसिव इनकम का बिजनेस है। आप सोचिए इतना सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये सब चाहिए क्या, आपको कौन सा लाइफ अच्छा लगा। सबसे पहली बात ये कि आपको नौकरी वाला लाइफ अच्छा लगा कि जहाँ पे कुछ नहीं है ना, हमेशा संघर्ष करते रहो। संघर्ष हर जगह है, गरीबी का संघर्ष करना है या अमेरिका, आपको तय करना है ना। फिर ये बिजनेस किया तो उसमें बेहतर लाइफ था, और ये फॉरएवर किया तो और बेहतर लाइफ हो गया। लेकिन करने का तरीका क्या है वो सीखना है ना। अगर वो सीख गए ना, तो आप पार्ट टाइम में भी बहुत पैसा बनाएंगे। लेकिन गलत तरीके से करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, है ना। तो कितने लोगों को ये टीम जीजी वाला लाइफ बहुत जबरदस्त लगा, अच्छा लगा, और ऐसी लाइफ कितने लोगों को चाहिए? कमाल, रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, मुझे मालूम है भैया। देखिए ये हमारी पहली ट्रिप लंदन की। अब जिस बंदे के पास पासपोर्ट भी नहीं है, घर भी नहीं है, बाइक सेकंड में था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, जब टीम जेजी शुरू किया तो ये सब कुछ आ गया। अब देखिए लंदन का पहला ट्रिप है हमारा, पासपोर्ट आ गया, और 2009 में हमने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप किया। सारा पैसा कंपनी का, हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना है। सेकंड मलेशिया, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर हांगकांग, मकाओ। अमेरिका का पहला ट्रिप था 2013 में। आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क, हवाई, एलए। फिर हवाई में 8 दिन रुके थे हम लोग, वहां पे हेलीकॉप्टर राइड था, सबमरीन में लेके गए, 1 घंटे का वो भी राइड था, बहुत जबरदस्त था वो। फिर लंदन का सेकंड ट्रिप 2014 में। फिर ये साउथ अफ्रीका का ट्रिप था ये, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिप था ये, बहुत बढ़िया। फिर ये दुबई का ट्रिप था। दुबई में हम लोग ये JW मेरिट, उसमें 23rd फ्लोर पे रूम था मेरा। दुनिया की टॉलेस्ट होटल ही, उस सबसे बेस्ट होटल में रुकना है आपको। अपनी टीम से 34 लोग, आप देख सकते हैं, बड़ौदा के लोग ये सारे 34 लोग बड़ौदा से गए थे वहां। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर कोई जा सकता है, आप भी जा सकते हैं। कितने लोगों को आना है? कमान, अगले साल बाली में है इंडोनेशिया में प्रोग्राम, कितने लोगों को आना है आप में से? रेज योर हैंड्स। वाह वाह, बहुत सारे लोगों को आना है। ये है यूएस का ट्रिप, सेकंड ट्रिप हमारा। ये जो है ना, डलास टेक्सास फैक्ट्री है हमारी, वहां पे विजिट था। तो आप देख सकते हैं फैक्ट्री फार्म सब कुछ मैं देख के आया हूँ वहां पे। तो ये सब कुछ आपकी नजर के सामने है। 19 में स्वीडन का ट्रिप था। तो ये स्वीडन जो है वो बिजनेस क्लास ट्रैवल था हमारा, शेराटन होटल में रुकना है। ऐसी ट्रिप होती है सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट। और 20 और 21 में हमारा सिडनी का ट्रिप था, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया। अब ये सब अचीव करता कौन है?
लोग कहते हैं ना कि हर कोई नहीं पा सकता है, हर कोई सक्सेस नहीं होता है, सबको इतना पैसा नहीं मिलता है, सबको इतनी सक्सेस नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है जानना चाहते हैं अगर आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 70% लोग कैसे हैं जिनको कुछ नहीं करना है ना। अगर आप बोलेंगे ना ऐसा बिजनेस है, ऐसा इनकम है, अरे यार कुछ नहीं होता है, रहने दे, सुनेंगे नहीं आपको। कुछ भी बताओ वो सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कोई जिंदगी में होप ही नहीं है ना, और ये उनको कुछ करना भी नहीं, ये सिर्फ बातें करेंगे। 15% लोग जो है ना वो इधर उधर देखते रहते हैं कि हाँ वो आगे चला गया, हाँ वो आगे चला गया, इसका तो बहुत सक्सेस हो गया, इसका तो किस्मत अच्छा है। ये ऐसा देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, थोड़े से हिलेंगे डोलेंगे एक जगह बैठ के, कुछ नहीं करना है इनको। मतलब ये 85% लोग हमारे यहाँ कुछ करने वाले हैं नहीं, है ना। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। फिर 9% लोग ऐसे हैं जो प्रयत्नशील है जिंदगी बदलने के लिए, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, घर से निकलते हैं, देखते हैं, लेकिन इनका दिमाग है, उनकी जो विचारधारा है वो स्थायी नहीं। स्थायी नहीं मतलब क्या? ये है ना, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह घूमते रहते हैं। एक अच्छी चीज को स्टडी करके पकड़ के वहां पे काम नहीं करते। इसलिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ भी आएंगे, दूसरी वहां से दूसरी जगह, हर एक जगह 1-2 महीना काम करके छोड़ दे। अब सोचिए आपका बच्चा स्कूल में गया, जो स्कूल में गया वहां 2 महीना पढ़ा, फिर बोला पापा ये स्कूल अच्छी नहीं है, दूसरी में लगाऊं, है ना। अब दूसरे में डाल दिया, 2 महीने बोले पापा ये स्कूल भी अच्छी नहीं, तीसरे स्कूल में लगाऊं, है ना। तो फिर क्या होगा बच्चे का? कुछ नहीं होगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि एक जगह पे डटे रहने का होता है। तो ये 9% लोग है ना, ज्वाइन सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं पे दिल से काम नहीं करते, सीखते नहीं। इसलिए ये लोग बहुत कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमाते, कमा लेते 10, 20, 25, 50 हजार कमा लेते, लेकिन ज्यादा नहीं। 5% लोग ऐसे हैं, ये 5% लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक जगह टिके रहते हैं, करते हैं, दिल से करते हैं, सिस्टम से करते हैं, सब कुछ सही तरीके से काम करते हैं, और ये लगे रहते हैं। ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, रिलेशन बनाना, सब कुछ करते हैं। कितनी भी लोग इनको नेगेटिव बात करें ना, ये सुनते ही नहीं किसी की। मतलब इनको नेगेटिव बातों में रस नहीं, इंटरेस्ट नहीं। तो बोलेगा नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ये सक्सेस होते लाखोंपति बनते हैं। क्या बनते हैं? लाखोंपति, है ना। और 1% लोग ऐसे हैं जो थोड़े से एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब क्या मालूम है? जो बोला गया उससे ज्यादा काम करते हैं। मान लो मुझे बोला गया कि आपको इतना काम करना है, तो मैं इतना नहीं करूंगा, मैं ज्यादा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए। तो जिसको ज्यादा चाहिए ना वो ज्यादा काम करते हैं। तो अभी तय आपको करना है कि आपको जो बोला गया इससे आप कम काम कर रहे हैं, तो आप 9, 15, 70 में आ गए। जो बोला गया वो कर रहे हैं तो आप 5% में आ गए। आपको जो बोला गया उससे ज्यादा कर रहे हैं तो आप 1% में आ गए। ये डिफरेंस है इनका। 17 साल का तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। और 1% लोग जो है ना वो करोड़पति बनते हैं। क्या बनते हैं? करोड़पति बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडरशिप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा काम करते हैं, सबको मदद करते हैं। जो ज्यादा करता है ना वो हमेशा सबसे आगे होता है। ये बात दिमाग में बिठा दो आप। अभी तय आपको करना है कि आप में से कितने लोगों को 1% में आना है। 1% खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, याद रखना। इनको मोटिवेशन के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। खुद अपने आप अपना चार्जर होता है वो, है ना। सो आप बताइए, वो पावर बैंक होता है, वो 1% है ना। आप में से कितने लोगों को 1% बनना है, मतलब करोड़पति बनना है? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। यस 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 यस, आई नो, है ना। मैं देखता हूँ, चलो कितने लोग हैं यहाँ पे, काफी सारे लोग हैं जिनको करोड़पति बनना है। वाह वाह वाह, बढ़िया है, फैंटास्टिक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे दिमाग में बात बैठनी चाहिए। एक बार बात बैठ गई तो फिर काम करना इतना मुश्किल नहीं है ना। क्योंकि मैंने ये काम किया है, मैं सफल हुआ हूं, तो मैं आपको सफलता दिलाने में मदद जरूर कर सकता हूं। तो मैं रास्ता दिखा रहा हूं आपको यहाँ। अब देखिए, ये एक जेन्युइन इंपॉर्टेंट ट्वीट है, आपको भी मिलेगा, गूगल कीजिएगा बाद में, आप प्रोग्राम पूरा होने के बाद। ये है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ट्वीट है, 13 फरवरी 2020 का है, मतलब 2 साल पुराना है। अब आपको क्या देखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया ना 1% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन आज 140 करोड़ है, 140 करोड़। इसमें से सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख लोग, मतलब कि 1 करोड़ लोग जो है वो 5 से 10 लाख के बीच में कमाते हैं। सिर्फ 1 करोड़ लोग, आप समझे क्या, है ना। और 46 लाख इतने लोग जो है ना वो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं।
मैं मेरे बारे में बताता हूँ आपको कि जब मैं ये बिजनेस में आया तब मेरी इनकम 8-10 लाख थी, 8 से 9 लाख, 10 से नीचे मेरे बिजनेस। ये बिजनेस मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, पहले साल में यहाँ से कितना कमाया मालूम है आपको? 5,58,000। मतलब पहले ही साल में इस कंपनी की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ गया। अगर ये कंपनी की बात करूं तो 5 लाख के ऊपर चला गया। दूसरे साल में यही कंपनी से मैं 19 लाख कमाया। ये व्हाइट इनकम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके मैं बोल सकता हूँ। आप सोचिए, तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ तक लेके जा सकता है 1% में। कितने लोगों को 1% लोगों में आना है, 5 लाख के ऊपर 1 साल का कमाना है, तय आपको करना है बॉस। रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा, मेहनत करना है, सीखना है आपको, है ना? चलिए, अब अगर आपको 1% में आना है तो 1% लोग है कौन ये जानना जरूरी है ना। 1% है कौन देख लीजिए। उद्योगपति लोग 1% में है, प्रोफेशनल्स 1% में है, पॉलिटिशियंस 1% में है, बिजनेसमैन है, फिल्म स्टार एंड स्पोर्ट्समैन है, रिलीजियस लीडर्स है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लीडर्स है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग 1% में है। अब ये लोग है कौन, क्या करते हैं? ये सारे लोग ऐसे हैं जो फुल मेजोरिटी फुल टाइम वर्कर है। हमारे बिजनेस में पार्ट टाइम होता है, इन लोगों में नहीं होता है। ये 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम करते ही। हमारे बिजनेस में क्या होता है, शुरुआत में लोग 2-3 घंटा पार्ट टाइम करते, 4 घंटा पार्ट टाइम करते, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो इसको समय ज्यादा देते, जैसे मैंने दिया, है ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी लोग बने ना करोड़पति, उसमें से 80%, 80% लोग ऐसे है जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, या तो जीरो पैसा था उनके पास, गरीब थे, पैसा नहीं था इनके पास। इनके पास क्या था, हिम्मत थी, इनके पास क्या था, सपने थे, इनके पास क्या था, फायर था, फायर इसके अंदर एक्शन लेने का जज्बा था, कभी रुके नहीं, खुद मोटिवेटेड थे, कितनी भी मुश्किलें आई कभी रुके नहीं। तो जो बंदा रुक जाता है दिन में 4 बार, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको यहाँ से कश्मीर तक बाइक लेके जाना है, बुलेट लेके जाना है, तो आप रुक रुक के नहीं जा सकते भैया। 1 किलोमीटर जाके चाय पीने खड़े हो गए तो नहीं होगा। हाँ, आपको लोकल में इधर उधर जाना है तो आप चाय पी लीजिए, लेकिन आपको जब 2000 किलोमीटर जाना है तो आपको हर 200 किलोमीटर पे आप रुक सकते हैं, हर 1 या 2 किलोमीटर पे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बड़ी गोल है, आपके लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो ज्यादा ब्रेक नहीं मारनी है, बिना ब्रेक के चलना है, तभी जिंदगी बदलता है ना? किसी के पास टैलेंट था, किसी के पास पैसा था, किसी ने स्मार्ट वर्क किया, लेकिन फॉलोअर सबने खड़े किए। सबके पास फॉलोअर है, सबके पास नेटवर्क है, सबके पास टीम है, समझे आप? तो इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास टीम ना हो, अपना नेटवर्क ना हो। तो जो गोल है, जो आपको करना है, वो क्या करना है, फॉलोअर खड़े करने कैसे करना हम सिखाएंगे, नेटवर्क कैसे बनाना हम सिखाएंगे, टीम कैसे बनाना हम सिखाएंगे। तो एजुकेशन कुछ भी हो, नॉलेज आपको हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, कोई बात नहीं, एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड। सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सफलता प्राप्त करने का एटीट्यूड, अभिगम चाहिए आपके अंदर। यस, आई वांट टू डू इट। जिसके पास एटीट्यूड होता है सफलता प्राप्त करने का, हायर लेवल पे जाने का, वो बंदा हर काम को बेहतर तरीके से करता है। अब जब वो बेहतर तरीके से करेगा तो सफलता तय मिलनी तय है। तो फर्क वही होता है, सिर्फ एटीट्यूड का। स्किल तो सीखी जा सकती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, कि फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने लाखों करोड़ों का सैलरी देके इंजीनियरों को, लोगों को काम पे रखा हुआ है हमारे लिए, है ना? हमें तो वहीं पे थोड़े से पैसे से काम चलाना है, हमें किसी को लाखों का सैलरी नहीं देना है। वो काम तो वो लोग कर रहे हैं हमारे लिए। तो सोशल मीडिया है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमको उसको यूज करना सीखना है, और वो भी थोड़े से पैसे में काम हो जाता है, बड़ा काम होता है वहां से, है ना? आइए मैं आपको सिखाऊंगा। अगर खुद का नेटवर्क नहीं बनाया, अगर खुद का नेटवर्क नहीं बनाया, तो पूरी जिंदगी किसी और के नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम करते रहोगे, और जीरो बनकर घर पे वापस आओगे 40 साल के बाद। समझे आप? मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब हमारा जो बिजनेस है वो है क्या, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, और इसका फ्यूचर क्या है? अब देखिए, चाइना में कितना है, 2,44,000 करोड़ का मार्केट है। अमेरिका में कितना है, 2,42,000 करोड़ का मार्केट है। जापान में 1,10,000 करोड़, कोरिया में 1,23,000 करोड़। हमारा देश इतना बड़ा देश, और सिर्फ 15,000 करोड़ का मार्केट है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आता है। जब हम छोटे थे, आपको भी घर में से बोलते होंगे ना, बेटा नौकरी कर, बेटा नौकरी कर, फिक्स पगार आना चाहिए, इतना पैसा तो आना ही चाहिए। बोलते नहीं बोलते? मुझे भी बोलते थे। जब मैंने
बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे बोलते थे अरे क्या तुमने ये कर दिया। मुझे कई लोगों ने बोला, ये टीम जजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस। अरे बोले अच्छा खासा सैलरी आ रहा था हर महीने का, बिजनेस में तो लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग है ना इतनी सलाह देते बिना पूछे कि बात मत पूछो। मैंने तय कर लिया था मैं नौकरी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे ना। तो फिर ये बिजनेस शुरू किया, तभी भी वही हाल था। कई लोगों ने बोला कि अभी महीने का 80-90 हजार तो कमा रहा है, और कितना कमाना है, और ऐसा बिजनेस क्यों कर रहे हो, है ना, पार्ट टाइम में क्या कर लोगे। तो बहुत सारे नेगेटिविटी आ रहे थे। मैंने हाथ जोड़े, बाबा माफ करो, मुझे 6-8 महीना काम कर ले तो एक बार मैं सक्सेस हो जाऊंगा, फिर बताऊंगा, नहीं तो फेल होगा तो भी बताऊंगा कि यार नहीं करना चाहिए, लेकिन करने तो दो मुझे 8-10 महीना, 1 साल देने दो यार, है ना। तो मैंने शुरू किया, और आप देखिए इसका फ्यूचर क्या है। फिक्की मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो गूगल कीजिए, इन्होंने क्या बोला है, आने वाले 3 साल में ये बिजनेस 4 गुना होने वाला है। आप सोचिए, अगर आपको कहीं शेयर बाजार अगर आप जानते हैं, अगर आपको कहीं से टिप मिल गई कि यार ये शेयर जो है अगले 4 साल में, 3 साल में 4 गुना होने वाला है, क्या करोगे आप? जितना वो सारा पैसा आप लगा दोगे कि हाँ यार अगर जेन्यून है तो लगा देते हैं। क्यों लगाओगे आप? क्योंकि मालूम है 3 साल में 4 गुना कौन देता है। ये बिजनेस 4 गुना होने वाला है, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ये आईएएस ऑफिसर है, किसकी बात सुनेंगे आप? आईएएस ऑफिसर के सुनेंगे या किसी और के सुनेंगे? ये जो है अमिताभ कांत, सी ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग मतलब मालूम है आपको? हिंदुस्तान की जो नीतियां बनाता है वो डिपार्टमेंट है, जो उसके हेड ही है ना। क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेसर आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्यों? इनका वीडियो मैं आपको भेजूंगा, मुझे याद कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। आपके अपलाइन को बोलिए आपको वीडियो भेजेंगे कि भैया ये क्या कहते हैं, ये सुनिए। 19 मिनट का वीडियो है सिर्फ, अगर आप सुनेंगे ना, आप तुरंत ये बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं इमीडिएट। ये कहते हैं कि आने वाले समय में इतनी नौकरियां पैदा करना सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि लाखों लोग पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, रातों रात उतनी नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग जो है ना उसको मान्यता दे दी सरकार ने, और आज ये बोल रहे हैं कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर लोगों के लिए है, हर कोई बंदा कर सकता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या है, सही लोगों को चुन चुन कर बढ़िया टीम बनाना है। अब सही लोग है कौन, कहाँ मिलेंगे? सही लोग वो है जो बहाने नहीं बनाते। सही लोग वो है जिनको विजन है। विजन मतलब कि अगर खुद को नहीं है तो कोई दिखाता है तो दिखता है ना। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता। आपको क्या करना है, आपको 5,000 लोग नहीं जोड़ने, मैंने नहीं जोड़े, आपको सिर्फ 3-4-5 लोग ढूंढने। कैसे ढूंढने मैं आपको सिखाऊंगा, ऑनलाइन है, अपने सर्कल में कई तरीके है उसके, हमने किया है, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो आपका फ्यूचर कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ प्लान। देखिए एक मार्केट में स्कीम होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, भैया इतने पैसे लगा दो, है ना, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी कंपनियां रातों रात आती है, रातों रात चली जाती है। बहुत सारे कॉइन आ गए, बहुत सारी पानी की कंपनी आ गई, प्लांट की कंपनी आ गई, फिर ये गदले वाली कंपनी आ गई, कितनी सारी कंपनी आके चली गई, है ना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर सुनेंगे ना आप तो फिर बोलना कि भैया माफ करो, क्योंकि जहां कुछ नहीं करना वहां कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना, है ना। फिर एमएलएम, जहां पे सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, बोले हमारे पास तो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता था, मुझे मालूम है प्रोडक्ट कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर सस्ता प्रोडक्ट बनाए तो रॉ मटेरियल सस्ता लेके आओ, कोई ज्यादा उसका टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग का तो खर्चा लगता है। लाइसेंस ले लो खाली, सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेशन लेंगे तो वापस उसका खर्चा लगता है। बड़ी बड़ो लेबोरेटरी या उसके करने की आवश्यकता नहीं। काटा घोला पैक किया बेच दिया। पैकिंग कैसा करना है, बोले घटिया से घटिया लेके आओ, सस्ता बेचना है ना। तो जो सस्ता प्रोडक्ट बनाना होता है उसमें सब कुछ सस्ता यूज होता है। उससे क्या होता है, फायदा नहीं होता है कस्टमर को ज्यादा। अब कस्टमर क्या करेगा कि ऐसे यहाँ सालों से कई लोग है ना टूथपेस्ट यूज करते हैं, सालों से यूज कर रहे हैं, अब उसका फायदा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सुबह में बोला है तो लगाया, करना शुरू किया, थूक दिया, बस। अब क्यों डेंटिस्ट इतने आ रहे हैं? आप देखिए जब आप निकलते हैं ना घर से बाहर, तो देखते जाइए डेंटिस्ट की कितनी क्लिनिक है, और सब बिजी है। क्यों? अगर अगर टूथपेस्ट में इतना दम होता तो डेंटिस्ट इतने नहीं चलेंगे। जो चीज अच्छी है उसके रिलेटेड डिसीज ही नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि हम गलत गलत साइड में चले गए। पहले के जमाने में दातुन किया करते थे, है ना, तो तभी तो ऐसा नहीं होता था, तभी तो डेंटिस्ट थे ही नहीं, तब दांतों की इतनी तकलीफ भी नहीं थी, है कि नहीं। तो जो वनस्पति है, मेडिसिनल प्लांट्स है, उसका यूज जो है ना, जिनकी समझ में आया था वो लोग जो है वो सक्सेस थे, वो कभी बीमार नहीं हुए। हमारी कंपनी ने क्या करा, कोई फीस नहीं, कोई किट नहीं, कोई रिवर्जन नहीं, कोई पासअप नहीं, यूनिक प्रोडक्ट्स है ना। यूनिक मतलब कि बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जिससे वाकई में फायदा होता है।
है ना। मुझे तो कई बार डॉक्टर से जब बात करता हूँ, डॉक्टर बोलते हैं यार तुम हमारा धंधा बंद कराओ। प्रोडक्ट के बारे में जब फायदे समझाते हो ना, तो ये बोलते हैं कि तुम मेरा धंधा बंद कराओ, है ना। तो ये प्रोडक्ट्स में वो दम है। और टीम वर्क का काम है, ऑनेस्टी एंड एथिक्स, नीतिमत्ता प्रामाणिकता से काम होता है। यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं, यहाँ पे रिस्क फ्री बिजनेस है। कुछ आपको कहीं पे कोई स्टॉक नहीं करना है, कोई फीस नहीं देना है ना। तो ये सब कुछ बहुत बढ़िया है ये कंपनी में। ये हमारी कंपनी के मालिक है रैक्स सर। मैं तो कई बार मिला हूँ इनको। ये अमेरिका के एरिजोना स्टेट के सबसे अमीर व्यक्ति है। 400 टॉप धनिक अमेरिका के उसमें से एक है। उनका एक ही सूत्र था, कोई गरीब ना रहे, कोई बीमार ना रहे। बोले मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन मैं उस पैसे का क्या करूं, मैं तो लोगों के लिए यूज करना चाहता हूँ। प्रकृति प्रेमी थे, नेचर से बहुत लगाव था, तो इन्होंने आविष्कार किया नेचुरल चीजों का। और उन्होंने टीम बनाई और टीम ने आविष्कार किया नेचुरल प्रोडक्ट्स का। क्या क्या प्रोडक्ट्स थे आपको बताऊंगा आगे में। 1978 कंपनी की स्थापना हुई। 162 कंट्री में बिजनेस है। 28,000 करोड़ का टर्नओवर है और 1.5 बिलियन का एसेट है। कैश फ्री कंपनी है। ये इनके बेटे हैं ग्रेग सर। ये जो है कहते हैं आपका भविष्य सेफ है हमारे साथ। 44 साल से कंपनी चल रहा है बॉस, 44 इयर्स। ये हरीश सर है, IITN है। देखिए आप किसकी बात सुनेंगे, IAS ऑफिसर, IITN, अरबोपति लोगों की बात सुनेंगे जो कहते हैं कि आपकी जिंदगी हम बनाएंगे, आपको इससे मदद करेंगे। या जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, जो कुछ करता ही नहीं है, ऐसे नवरे बेटे बेटा दुनिया भर की बातें करता है, उसकी बात सुनेंगे आप। जिन्होंने जिंदगी में कुछ पाया नहीं, कुछ साबित नहीं किया, ऐसे लोगों की बात सुनेंगे। या जो सक्सेस हो गए उनकी बात सुनेंगे। आपको तय करना है कैसी जिंदगी बनेगी आपकी। जिनको सुनेंगे वैसी जिंदगी बनेगी आपकी। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा की कंपनी है। एलोवेरा जानते हैं आप, कितने लोग जानते हैं, है ना। खुद उगाते, खुद बनाते, खुद पैकिंग करते, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान से सुनना। इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 3 साल पहले किसी को इम्यूनिटी शब्द मालूम नहीं था, रोग प्रतिकारक शक्ति मालूम नहीं था, है ना। क्यों नहीं मालूम था, क्योंकि किसी ने समझाया नहीं। अगर मेरे जैसे लोगों ने समझाया तो किसी ने सुना नहीं। अब कोरोना ने समझा दिया कि भैया इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़नी चाहिए। दुनिया भर के साइंटिस्ट कितने सारे अरबों खरबों का खर्चा करके जो लेबोरेटरीज बनाई, सारी फेल हो गई। कोई अगले पहले 4-6 महीना कुछ नहीं कर पाया कोरोना। लेकिन एक चीज इन्होंने बता दी साइंटिस्ट ने जो बड़ी अच्छी थी। वो बोले विटामिन सी लो, आप सबको विटामिन सी खूब बड़ी मात्रा में लो। हल्दी खाओ, अदरक खाओ, है ना। एलोवेरा पियो, हनी पियो। मतलब लोगों ने बता दिया कि भैया हम अब वापस नेचर के पास जाना है। मेडिसिनल प्लांट्स, हमारी कंपनी इसी में से तो प्रोडक्ट बनाती है। हल्दी की प्रोडक्ट्स है, आंवला की प्रोडक्ट्स है, अदरक की प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा की प्रोडक्ट्स है, हनी की प्रोडक्ट्स है। तो ये प्रोडक्ट्स का फ्यूचर क्या है सोच लीजिए आप। आपको सोचना क्या है कि जब किसी चीज ने काम नहीं किया तो इन वनस्पतियों ने काम किया, है ना। तो विटामिन एंड सप्लीमेंट का कारोबार, वेट एंड स्पॉट्स मैनेजमेंट, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एनिमल केयर, 2.5 लाख करोड़ का इंडिया का मार्केट जो है उसके प्रोडक्ट्स है हमारे पास। कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है उसकी कल्पना कीजिए। दिमाग आपको लगाना है, मुझे लगाना है ना। हमारे कंपनी वाले लगाएंगे, सब लगाएंगे, मिलके काम करेंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे। सिंपल सी बात है। 4 पिलर टू सक्सीड कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा और बी हाइव की प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी। अब कंपनी कितनी जेन्युइन है ये अगर सुनना है तो सुन लीजिए। अमेरिका में हर साल टॉप 500 कंपनी का लिस्ट बाहर आता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे फास्ट ग्रोथ करा ऐसे हमारा नाम 4 बार आया है इस कंपनी का इस लिस्ट में। जब भी मंदी आती है ना, तब ये कंपनी की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो अब लोग बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं मंदी आ रही है, मंदी आ रही है, मंदी आने वाली। तो कोई टेंशन नहीं, आप चिंता मत करो। अब तो टीम जेजी है, फॉरएवर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हजारों एकड़ में प्लांटेशन, हाईटेक लेबोरेटरीज है, प्योर एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, यूनिक पेटेंटेड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, वेरी इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, हाईली रिपीटेटिव बाइंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो बेस्ट क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के, सर्वोत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। हाईएस्ट पे आउट इन द इंडस्ट्री, नो रिस्क हाई गेन। हर बंदा कर सकता है जो सीखने के लिए तैयार हो। इतने लोग सीखने के लिए तैयार है, कमाल। मैं इंजीनियर होके सीख लिया तो हर कोई सीख सकता है भाई। मेरी पढ़ाई में ये कुछ नहीं आया था। बेस्ट टाइप की इनकम है ना। अब टीम जेजी का रोल क्या है, फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट एट हेल्प योर फिंगर टिप्स। आपको उंगली पकड़ के सिखाते चलना, ऐसा समझ लो आप। कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बाय टॉप लीडर्स और रेगुलर वेबिनार ट्रेनिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ होता है ना। तो ये आपके लिए है, आपको क्या करना है,
ये सब चीजें सीखना है, वेबिनार अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना, है ना। तो कितना समय जाता है, आप कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में, 1 घंटा जाएगा आपका मंगलवार को, 1 घंटा जाएगा आपका शुक्रवार को, 1 घंटा जाएगा आपका रविवार। सिंपल 3 घंटा देके आप इतना ज्यादा कुछ कर सकते हो, तो आप देखिए कितना ज्यादा पैसा बन सकता है। अब तय आपको करना है कितना चाहिए। डिसाइड योर प्रायोरिटी एक्ट इमीडिएटली। प्रायोरिटी चेक करना जरूरी है। कई लोग हैं जो प्रायोरिटी चेक ही नहीं करते। आज सुबह में आप उठे, आपने क्या किया? पूरे दिन ज्यादातर लोग सिचुएशन ड्रिवन रहते हैं। फ्रेंड आ गया, चल मूवी देखने जाते, चलो चले गए। आज भी कई लोग ऐसे होंगे, सेमिनार का बोला होगा लेकिन कोई आया होगा तो चल आते हैं, चल ना पान खाते हैं, चल ना वहां जाते, चल ना घूम के आते। तो सिचुएशन ड्रिवन लोग है। सक्सेसफुल लोग सिचुएशन ड्रिवन नहीं होते। सक्सेसफुल लोग अपने प्लानिंग से चलते हैं, है ना। कभी कभार इमरजेंसी ठीक है, अदरवाइज हमेशा अपने प्लानिंग से काम करते रहो। तो टीम जीजी का एम क्या है? अवेयरनेस फैलाना। कैसे? वो हम सिखाएंगे। प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, लोगों के घर में केमिकल वाले, जलद केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, है ना। तो इसमें कैसे काम करना है, पूरा ट्रेनिंग है इसका। लोगों को इंस्पायर करना है, लुक बेटर फील बेटर। हमारा एक ही एम है, तंदुरुस्त लखपति करोड़पति बनाना। सिर्फ लखपति करोड़पति नहीं, तंदुरुस्त। कितने लोगों को तंदुरुस्त लखपति करोड़पति बनना है? कमान। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक। ज्यादातर लोगों को बनना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे स्टार्ट करेंगे आप, है ना। स्टार्ट विथ राइट माइंडसेट। 18 साल की उम्र का बंदा होना चाहिए। कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी आपको देना है। और जिसने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है ना, उसको आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए कि आपको लिंक भेजेंगे ज्वाइनिंग करने की। तो आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका पता, ईमेल आईडी सब कुछ डालना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप उनको बोलिए, आपकी मदद करेंगे। तो आप मैसेज कर दीजिए। आपके 2 डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, एक रेसिडेंस प्रूफ और एक बर्थ डेट प्रूफ। पैन कार्ड और आधार कार्ड, ऐसा सोच लीजिए आप, ये 2 चाहिए केवाईसी के लिए। बस आपका काम हो गया, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। अब जैसे ही आपने ज्वाइनिंग किया, आपका 12 डिजिट आईडी आ गया। 160 कंट्री में अलाउड है ना। 2 वे टू स्टार्ट। टीम बिल्डिंग का राइट आपको मिलेगा 5000 के प्रोडक्ट परचेस करने से, और बिजनेस ओनर बनने के लिए करीबन 35,000 का प्रोडक्ट। वैसे तो आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर किसी को कम से कम से स्टार्ट करना है तो, है ना। भरोसा जनरेट करने के लिए आप स्लो जाना चाहते हैं तो आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 का क्यों लेना है? क्योंकि 5000 का लेने से तुरंत आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। मिनिमम बिल 1000 का बनता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको 1000 के प्रोडक्ट लेना है तो आप 1000 का भी ले सकते हैं। मतलब कोई फोर्स नहीं है यहाँ, है ना। तो आप सोचिए कि 1000 5000 से शुरू हो जाए, इतना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी बात है। 1000 5000 कोई छोटी, कोई बड़ी रकम नहीं है। लाखों करोड़पति बनने के लिए, या तो ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट के लिए, ऐसे बढ़िया सिस्टम के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। डिसाइड योर स्पीड। फाउंडेशन ऑफ टीम वर्क। मैं आपको बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया तो कितना था 2004 में। 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया तो ये 5000 नहीं था, ये 15000 था। कितना था? 15000। मैंने 15000 से शुरू किया था, लेकिन ये अब काफी कम हो चुका है, 5000 पे आ गया है ना। फाउंडेशन ऑफ टीम वर्क क्या है? आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में बुक है। ये बुक हम आपको भेज देंगे। आपकी जो अपलाइन है, मैनेजर है, वो आपको भेज देंगे। प्रोडक्ट कैटलॉग, जिससे आपको पता चलेगी प्रोडक्ट क्या है। दूसरा एक गुड हेल्थ बुक है। ये बुक से पता चलेगा एलोवेरा क्या है, कैसे काम करता है। फाइन लाइन, हमारी इंडस्ट्री क्या है। ये पतली पतली छोटी छोटी बुक है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में। टीम जेजी यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जितने वीडियो है, रोज का एक वीडियो देखना है, ऐसा तय कर दीजिए। क्यों एक वीडियो देखना है? आपको सारी की सारी ट्रेनिंग वहां से मिल जाएगी। फिर हम लोग है, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। करना क्या है? सेल्फ यूज। आपके घर में काफी सारी चीजें यूज होती होंगी, सारी मिलती है यहाँ पे, बहुत सारी। वही प्रोडक्ट लेनी है आपको जो आपको यूज करनी है। जैसे शैम्पू, क्रीम्स, जो भी यूज करते हो, मास्क, विटामिन सी, हनी, एलोवेरा, तो यहाँ सब कुछ मिलता है। पहले थोड़ा सा यूज करेंगे जितना आपको करना है, दूसरा गिफ्ट करेंगे। किसको गिफ्ट करेंगे? जिसका बर्थडे हो, जिसकी शादी हो, जिसकी एनिवर्सरी हो। तो ऐसे लोगों को गिफ्ट देते हैं ना आप। किसी को 200 का देते होंगे, किसी को 500 का देते होंगे, किसी को 400 का, किसी को 1000 का, जैसा रिलेशन। तो जो आप गिफ्ट देते हैं ना, वो ये प्रोडक्ट दीजिए। ये गिफ्ट देने से क्या होगा? वो बंदा देखेगा कि वाओ, ये तो मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है और इतनी बढ़िया क्वालिटी की, मैं यूज करूंगा। वो यूज करेगा, उसको अच्छा लगेगा, दूसरी बार खरीदेगा, तीसरी बार खरीदेगा, पूरी जिंदगी खरीदेगा। और पूछेगा और क्या क्या प्रोडक्ट है तेरे पास ऐसी। अब फ्री में मिला है तो यूज जरूर करेगा, है ना, क्योंकि गिफ्ट दिया है।
20 के बदले आपको कुछ और देने वाला है तो फॉरएवर का प्रोडक्ट दे दो, हो गया आपका काम, है ना। ऐसे लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, सैंपलिंग करने से, रिकमेंडेशन से, प्रोडक्ट प्रमोशन से सब कुछ होता है। ये सब कुछ सीखने से कर सकते हैं आप। अगर आप ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं यार मैं नहीं कर सकता, तो वैसे तो कोई काम नहीं कर सकता आप, क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी चॉइस और नीड के प्रोडक्ट्स है वो आप ले सकते हैं, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, है ना। और या तो उनको 5, 10, 15, 20, 25 हजार कमाना है, या तो उनको अपनी जिंदगी बदलनी है। जो भी रीजन हो, हमारे यहाँ सब कुछ हो सकता है। उनको आपको वेबिनार में इनवाइट करना है। अब जैसे अगला वेबिनार होगा आपको मैसेज आ जाएगा, आपको बताया जाएगा। ट्रेनिंग है अगली, वो भी आपको बताई जाएगी। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा कि भैया अभी आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, ताकि आपको पता चले आपको क्या करना है, कैसे करना है। लोगों को वेबिनार में इन्वाइट करना है सबसे पहले। किसी को कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ समझाया जाता है। डुप्लीकेशन करना है, जो भी आप सीखेंगे वो आप आपके साथ जो जुड़ेंगे उनको सिखाएंगे। एक बी को सिखाएगा, बी सी को सिखाएगा, बस सिंपल। और इन सबको कौन सिखाएगा? हम लोग सिखाएंगे, टीम जेजी के लीडर्स है ना। और आपका काम क्या है? ए और बी के साथ टच में रहना। ए का काम क्या है? सी के साथ टच में रहने। बस ऐसे बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। टीम बनाने से बड़ा पैसा बनता है। अगर आप ये आप सीख लेंगे तो आप बड़ा काम करेंगे। राइट स्टार्ट कैसे होता है? अगर 5,000 के प्रोडक्ट खरीदने तो कौन से खरीदने चाहिए? आपके घर में देखिए क्लीन एंड सैनिटाइजर यूज होता है, वैसे क्लीन एंड है, छोटा सा इतना बॉटल आता है पॉकेट में रखने के लिए। अभी भी कोरोना गया नहीं है भैया, है ना। बड़ौदा में भी रोज के 30, 40, 50 केस तो आ रहे हैं। लीप है होठों के लिए, 12 महीना लगाने के लिए। एलोटर्म है इम्यूनिटी के लिए। डिओ है मैन वीमेन दोनों के लिए। एवोकाडो सॉप है फेस के लिए, बॉडी सॉप के लिए। मास्क है सेट ऑफ 2। डिओ है सॉलिड डिओ है। टूजेल है, इसके बगैर तो सुबह होती नहीं है। एलोवेरा जेली मल्टीपर्पज है, स्किन के लिए, बालों के लिए। मतलब ये ऐसी चीज है जो हमारे पर्सनल यूज के लिए हर कोई यूज करता है। इसमें से आप गिफ्ट भी कर सकते हैं लोगों को करना चाहे तो। बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, 5,000 में तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो आपका स्पॉन्सरिंग राइट आ गया। अगर आपने 5,000 से कम का लिया है तो आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। 5,000 कर दिया तो आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिल गया। अब आप एक बंदे को स्पॉन्सर किया, आपने क्या मिलेगा आपको? उसने जितना भी खरीदा, 5,000 का खरीदा या ज्यादा का या कम का, उसका 25% आपको मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपकी शुरुआत यहाँ 5,000 से हो रही है, मेरी 15,000 से हुई थी। मुझे तब मिलता था 5%, आपको मिल रहा है 25%। अब देखिए कितना फर्क है। मुझे 5% मिल रहा था, फिर भी मैंने पहले साल में 5.5 लाख कमाए। आपको 25% मिल रहा है। अगर आप मेरी तरह काम करेंगे आप कितना कमाएंगे, आप सोचिए। तो ये स्कोप है यहाँ पे। तो आपके साथ जो जुड़ेंगे, जुड़ेंगे कहाँ से? हम सिखाएंगे आपको ऑनलाइन। अच्छा, हम लोगों के बुलाने से आप आ गए ना यहाँ पे, तो आपके बुलाने से भी और भी तो आएंगे ना। वो कैसे मिलेंगे वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी एक बंदा आया, उसमें से आपको कितना मिला? 25%, 1200, ठीक है। अब सिलेक्ट योर प्रोडक्ट्स। आपके घर में क्या क्या यूज होता है इसमें से देखिए। इंडाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग, जनरल वेलबींग, इम्यूनिटी बूस्टर, हार्ट केयर, जॉइंट्स केयर, वेट मैनेजमेंट, वजन बढ़ाना कम करना, पर्सनल केयर, होम केयर, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, हेयर केयर, स्किन केयर, किड्स, एल्डर्स, स्पोर्ट्स, फिटनेस, बहुत कुछ है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले बेस्ट कस्टमर अपने आप को बनाना है। जब हमको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स पे वाकई दम है, तभी बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती। इसलिए मैंने बोला कि सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ काम करना चाहिए। और अच्छे प्रोडक्ट जब हमें महसूस होंगे यार वाकई में बहुत बढ़िया है, तो हमें मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है। वो बात तो अपने आप दिल से निकलती है ना। और हमारे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, वो देखते हैं और वही प्रोडक्ट लेके जाते हैं, क्योंकि वो यूज करते हैं। अब प्रीफर्ड कस्टमर कैसे स्टार्ट होगा? आपने ज्वाइनिंग कर दिया, आपने 5% डिस्काउंट मिला। सपोज आपने 5,000 से ज्वाइन किया, तो आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं एक को ज्वाइन करो, दो को, जितने भी। आपने बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस में क्या होता है, कितने कस्टमर होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। तो मान लो आपने 4 लोगों को ज्वाइन किया तो आपके 5,000 तो वापस आ गए भैया, आपके प्रोडक्ट तो फ्री हो गए। समझे ना। तो अगर सिंपल तरीका भी आपने सोच लिया कि यार कम से कम 4 लोगों को ज्वाइन करूंगा मैं, हर बंदा ऐसा सोचे तो 4 को ज्वाइन करूंगा, 4 के 16, 16 के 64, 64 के कितने हो जाएंगे आप सोच लीजिए, है ना। तो ऐसे लोग बढ़ते टीम बनती है। अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें एक और सिस्टम है। हर एक प्रोडक्ट के पॉइंट है, उसको सीसी कहते हैं।
तो जब आपका 2 सीसी का बिजनेस हो जाता है तब आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है ना। 2 सीसी मतलब 35,000, तो 5% के बदले आपको 30% डिस्काउंट मिलता है लाइफ टाइम के लिए। एक ही बार आपका 2 सीसी हो गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट। पीसी प्रॉफिट कितना मिलेगा, आपके नीचे जुड़े थे पहले कितना मिलता था, 25 तो मिलता ही रहेगा आपको हमेशा, है ना। फिर एक ग्रेट न्यूज है, ये 2 सीसी करने के लिए 35,000 के बदले में कंपनी ने किट निकाला है 26,000। तो आपको कितना फायदा हो गया, कम से कम 8 साढ़े 8 हजार का फायदा हो गया, है ना। तो ये एक साथ लेने से आपका 2 सीसी हो जाएगा। अगर आपको ये किट लेना है तो आपकी चॉइस है, ये सारा कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका बिजनेस बढ़ता है। फिर सुपरवाइजर का लेवल आता है, पूरी टीम का 25 सीसी होता है। फिर असिस्टेंट मैनेजर का लेवल आता है, जब 75 सीसी होता है। फिर 120 सीसी का बिजनेस होता है, मैनेजर का लेवल आता है। हर एक लेवल पे परसेंटेज बढ़ता है। 2 सीसी करने से आपका 30% हो गया, 25 सीसी करने से 38 हो गया, 75 करने से 43 हो गया, और 120 करने से 48 हो गया, पूरी टीम का बिजनेस। और यहाँ पे जितना बिजनेस उतना पैसा। मान लो आपको ज्यादा पैसे कमाना है तो क्या करना है, प्रीफेड कस्टमर 1,000 से 15,000 महीने में कमा लेता है, जितना बिजनेस उतना पैसा। कम किया तो कम, ज्यादा किया तो ज्यादा, नहीं किया तो नहीं। ये बिजनेस है, कोई स्कैम नहीं है, स्कीम नहीं है ना, कोई चीटिंग नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्यूटराइज है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो वो 10,000 से 30,000 कमा लेता है, सुपरवाइजर 20,000 से 40,000, असिस्टेंट मैनेजर 30,000 से 60,000, मैनेजर 70,000 टू 3 लाख कमाता है। हमारी टीम में है काफी सारे, दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। नो रिवर्जन, आपका जो एक बार पोजीशन आ गया वो परमानेंट है, रिवर्जन नहीं है। मतलब हर महीने 2 सीसी नहीं करना है, एक बार 2 सीसी हो गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गई तो पूरी जिंदगी डिस्काउंट मिलता रहेगा। अब सबसे बढ़िया पॉइंट आ रहा है जो आपको खुश कर देगा अंदर से। यहाँ पे आपने 2 सीसी कर दिया, आपके फ्रेंड ने 2 सीसी कर दिया, उसके फ्रेंड ने 2 सीसी कर दिया, उसके फ्रेंड ने 2 सीसी कर दिया। अब सी जो है ये मैनेजर बनता है बड़ी टीम बना के, तो ऊपर वाले सारे मैनेजर बन जाए। ये बढ़िया पॉइंट है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतनी ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। कैसे अचीव करना है, सबसे पहले आपको प्लान करना है कि आप कौन सा लेवल कब अचीव करेंगे। मान लो ये महीने में मुझे 2 सीसी करना है, फिर सुपरवाइजर अगले महीने, फिर असिस्टेंट मैनेजर, जैसे भी करना हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, जैसे प्लानिंग करना हो कर सकते हैं, है ना। फिर आपको 1 लाख कब तक महीने के कमाने, तीसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने, 8वें महीने, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना है। फिर रोज के कितना घंटा देंगे आप, उस हिसाब से प्लानिंग करना है, तो आपका काम होगा, समझे आप। तो कितना फास्ट जाना है किसको तय करना है, आपको तय करना है। अब देखिए ये यंग लड़की है, 22 साल की थी जब फॉरएवर ज्वाइन करा, और एमबीए करके बाहर निकली, और 10-12 हजार का सैलरी था। फॉरएवर ज्वाइन किया, मैनेजर बनी, लाखों कमाए, टीम में मैनेजर बनाए, खुद के पैसे से गाड़ी खरीद ली। ये भरत भाई है, मेरी तरह कुछ भी नहीं था इनके पास, ये भी मैनेजर बने, 5,000 की नौकरी करते थे और ये बिजनेस में आए, लाखोंपति बने। 1 साल में 10 लाख से ज्यादा कमाते, उनको मिलियनर का अवार्ड देते। 16 लाख से ज्यादा कमाए, उस साल में उनको मिलियनर्स का अवार्ड मिला कंपनी के मालिक के हाथ से। जिनका सैलरी महीने का 5,000 था वो 16 लाख 1 साल में कमाए, इसी गाड़ी में घूम रहे, मजे कर रहे, बहुत सारे मैनेजर बनाए। ये वर्षा बहन है, हाउस वाइफ है खुद, और उनके मिस्टर है हिरेन भाई, उनको कार मिली कंपनी की तरफ से, हाउस वाइफ। 10-11 साल में यहाँ से करीबन 75 लाख से ज्यादा कमा चुकी है, देश विदेश की यात्रा ले चुकी है। ये हमारे सीनियर सिटीजन यंग मैन है, जो रिटायर होने के बाद हमारे साथ जुड़े। 75 साल की एज हो गई इनकी, लेकिन एकदम यंग है और एनर्जेटिक है। और 72 साल की एज में कार खरीदी, हमारे साथ दुबई भी आए थे घूमने के लिए। 85 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं यहाँ से। ये मेरे छोटे भाई, हम 3 भाई है, तीनों भाई ये कंपनी का बिजनेस करते, मैनेजर है। 4.5 महीने में मैनेजर बनकर कार उठा ली। दुबई आए थे, थाईलैंड आए थे, 2 इंटरनेशनल ट्रिप लिए। ये सुनीत भाई है, टीचर है, गवर्नमेंट शिक्षक है। इनकी वाइफ है उषा बहन, हाउस वाइफ है, और ये पार्ट टाइम काम करके 10-11 साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं यहाँ से। बड़ा मकान लिया, बड़ी गाड़ी है, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। ये मेरी पहली कार है, नई गाड़ी मेरी जिंदगी की, लोगान की टॉप मॉडल। मुझे 5, 8, 10, 13, 14, 18, 6 गाड़ी के पैसे मिले। ये मेरी दूसरी कार है, इनोवा टॉप मॉडल। ये मेरी तीसरी कार है, स्विफ्ट 500 टॉप मॉडल। चौथी गाड़ी मेरे बेटे को गिफ्ट करी, और दूसरी 2 गाड़ी के पैसे से अलकापुरी में ऑफिस खरीद ली, है ना। ये देखिए फ्री ट्रिप्स इन इंडिया, ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ताज, पार्क हयात, आईटीसी, ये सारे 5 स्टार होटल के ट्रिप है कंपनी की तरफ से। हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना है। अब देखिए वर्षा बेन, हिरेन भाई फ्लाइट में आ रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, वेलकम होटल में चेन्नई में मजे कर रहे हैं। ये उषा बेन, सुनीत भाई,
आप देख सकते हैं गोवा, ताज, दीप्ति, जितेंद्र, हम लोग तो सालों से 2005 से रेगुलर जा रहे हैं। तो ये सारी ट्रिप हर साल मिलती है ना, मजे कराती है कंपनी। 4 दिन आपको पूरे कंपनी के खर्चे से एंजॉय करना है। दुनिया को भूल जाओ, मजे करो 5 स्टार होटलों में आप, है ना। उदयपुर ताज, ये मजा है। अगर आपको चाहिए तो फॉरएवर में मिलता है, लेकिन इसके लिए मेहनत है बॉस। फ्री में कुछ भी नहीं है और बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बैठे बैठे सोशल मीडिया पे काम होता है, तो अब वो कह सकते हैं हम कि हाँ बैठे बैठे भी काम हो सकता है। लोग कहते हैं ना बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता है, अभी मैं ही बोल गया। तो ये काम जो है ना आप घर बैठ के कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम मोबाइल से कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये हिरेन भाई, ये खुद उनका सोनी का शोरूम है, वर्षा भी उनकी वाइफ है। अब हिरेन भाई कभी भी उनको इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके नहीं गए, खुद सोनी इतने पैसे थे तो भी, लेकिन वर्षाबेन फॉरएवर में आए, यहाँ पे मैनेजर बने, ईगल मैनेजर बने और इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गए दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज में उस हस्बैंड को। ये 5 स्टार जो ट्रिप थी उनकी जबरदस्त थी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज है, बार्सिलोना, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सब कुछ ये घूम कर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुनीता नितेंद्र गोसाई, उनका दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड का, ईगल मैनेजर बनकर आप देख सकते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ये ग्रेग सर है, कंपनी के मालिक, आपके साथ कंपनी के मालिक होते हैं। इतनी बड़ी मजा आती है ना। उषाबेन सुनीत भाई परमार, अमेरिका के ट्रिप में ली, पहली इंटरनेशनल ट्रिप, और वो भी सीधी डायरेक्ट फिनिक्स एरिजोना। रैक्स सर से मिलके आए और बहुत मजे किए इन्होंने। आप देखिए हेडक्वार्टर जाके आए, ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी सब कुछ घूम कर आए। ये कंपनी चेयरमैन बोनस देती है, मतलब 1 साल का एक्स्ट्रा बोनस, दिवाली बोनस होता है वैसा। ये देखिए हमारे चेक ही 4.5 लाख का चेक है, 5.5 लाख का चेक है, 4,01,000, 4,85,000, 6.5 लाख, 7.5 लाख, 8.5 लाख, ये सारे चेक्स एक्स्ट्रा है। ये देखिए छोटे से गांव से, दाहोद के पास से, वहां से प्रोडक्ट यूज करने आए थे, अच्छा लगा और लोगों को बताया, टीम बन गई, मैनेजर बन गए। सकरा भाई रेलवे में से रिटायर हो गए, दाहोद में थे, और ये जसवंत भाई के रिलेटिव है, और ये इन्होंने भी ये प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, हस्बैंड वाइफ ने यूज किया था और उनको देख के काफी लोग लेके गए। देखिए प्रोडक्ट खुद बोलता है ना। तो ये भी मैनेजर बने। दीपिका, जैसे मैंने बताया, एक यंग लड़की, ये भाई साहब जो इनका चाय का स्टॉल है, टी स्टॉल, एक चाय वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक चाय वाले मैनेजर बन गए फॉरएवर में। मुनिका जी हाउसवाइफ है, उनका फ्रूट का होलसेल का कारोबार है, और ये बिजनेस बाय मैनेजर बने, खूब पैसे कमाए। प्राप्ति एक बिजनेस वुमन है, अपना खुद का बिजनेस है उनका, और फॉरएवर पार्ट टाइम करके उन्होंने मैनेजर लेवल हासिल किया, काफी अच्छी टीम बनाई। दिव्या बेन पीएचडी होल्डर है, और दीपक भाई का होलसेल का कपड़ों का कारोबार है, खुद प्रोडक्ट यूज करने आए थे। ये सारे पहले प्रोडक्ट यूज करने आए थे और फिर बिजनेस आए, फिर पैसे कराए, मैनेजर बने। विशाल पैसे कमाने आया था, पॉकेट मनी, इंजीनियरिंग कर रहा था मैकेनिकल में, और 1,000, 2,000, 3,000 पैसे कमा लूं ऐसा करके आया यहाँ पे, और ये बिजनेस में आया, लाखोपति बन गया और काफी मैनेजर बनाए। कमलाबेन, अमृत भाई मैंने बताया 85 लाख से ज्यादा कमा चुके, भरत भाई मिलियनर बन चुके। ये लोग आप देखिए, ये वर्षाबेन 75 लाख से ज्यादा कमा चुके, हितेंद्र भाई बहुत बड़ी टीम बना चुके, उषाबेन, सुनीत भाई करोड़पति बन चुके। तो ये सब कुछ यहाँ से लोग ले रहे हैं। आपका भविष्य सुरक्षित है, यहाँ पे कोई रिस्क है ही नहीं। आप जो घर में यूज करते हैं वही प्रोडक्ट लेना है। तो जिसने भी आज आपको इनवाइट किया ना, उनको थैंक यू कहिएगा। कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। होप, एफर्ट्स एंड बिलीफ, आस, प्रयास और विश्वास जब तक है तो काम होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो लगातार प्रयास करता है वो सक्सेस होता है, विश्वास रखता है वो सक्सेस होता है। आपका काम क्या है, आप एक स्टेप अवे है। आप जिसने भी इनवाइट किया उसको बोलिए आपको लिंक भेजेंगे, और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपको गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा फ्री में, है ना। प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक्स एंड वीडियो का स्टडी कीजिए, वेबिनार अटेंड करना ये आपका काम है, लीड जनरेट करना सिखाएंगे आपको, और लोगों को वेबिनार में इन्वाइट करना कैसे करना है वो आपने आज देख लिया। फॉलो अप कैसे करना है, रिक्रूट करना है, सब सीखना है ना। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, टाइम फ्रीडम, सब कुछ है यहाँ पे। जैसा जिंदगी चाहिए वैसा आप बना सकते हैं, लेकिन आप काम करने के लिए तैयार होने चाहिए। ड्रीम बिग एंड अचीव योर गोल विद टीम जेजी, सिंपल सी बात है। डोंट एवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत कीजिए। जब बड़ा काम करना है तो जो बंदा गिव अप कर देता है वो सक्सेस नहीं होता है। मैंने बोला ना, 1% लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, किसी की राह नहीं देखते कि कोई आके उनको मोटिवेट करे, खुद बखुद सुबह उठी, उठ गए, जाग गए और अपने काम पे लग गए।
कभी भी ये डिमोटिवेट नहीं होते। हाँ, अगर कुछ लगता भी है ऐसा तो तुरंत अपलाइन से बात करते, उनके अपलाइन से बात करते और बात करके खुद मोटिवेट हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि सब सक्सेस नहीं होते, और यही रीजन है कि मात्र दुनिया में 1% लोग सक्सेस है, क्योंकि वो दिल से काम करते हैं। अगर आप दिल से काम करेंगे तो आप भी सक्सेस होने वाले हैं। दोस्तों, रविवार के दिन बड़ौदा में एक प्रोग्राम है सुबह में, जिसका मैसेज आपको मिल जाएगा कल सुबह में। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, लोगों को इनवाइट कीजिए और सेमिनार में मिलेंगे, सबके साथ पर्सनली मिलेंगे लोगों को। आप अगर बड़ौदा से नजदीक में कहीं पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और फिर जो भी प्रोग्राम होगा वो सब आपको मैसेज में बताया जाएगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट होता है, कोई बड़ी रकम नहीं है 5,000। जरूर शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए, काम सीखिए और काम कीजिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।